Good morning, students. Today we are going to discuss our topic quantitative aspect of electrolytic cell. बेटा इससे पहले हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा था या हमने डिस्कस किया था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी इलेक्ट्रोलाइट से पास की जाती है और एक से ज़्यादा कैटायन या एनायन थे, तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे हमने ये देखा था, हमने ये डिसाइड किया था कि कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा। लेकिन आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब बेटा कि कितना जाएगा, अमाउंट की बात करेंगे हम यहाँ पर। इससे पहले हमने सिर्फ क्वालिटी चेक करी थी कि कौन जाएगा, आज हम बात करें कितना जाएगा। तो इस बात को डिस्कस करने के लिए इस बात को डिस्कस करने के लिए हम दो लॉज की हेल्प लेंगे। वो कौन से लॉज हैं आपके? फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। देखो बेटा, तो फैराडे फर्स्ट लॉ ने हमें क्या बोला? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटा इस टॉपिक से हमारे, तो इसे जरूर डिस्कस करेंगे। काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत आसान लो है। सिंपली अगर मैं आपको लाइन में समझाना चाहूँ तो बेटा इसने ये बोला कि अगर आपने एक सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड सेटअप करे और इसको कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी के साथ, अगर आपने इसे कनेक्ट कर दिया है तो ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइड आपका क्या बन जाएगा? आपका कैथोड, जिस पर क्या होती है आपकी रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं पर हमारा लेफ्ट साइड में क्या होगा बेटा? एनोड, जिस पर क्या होती है आपकी ऑक्सीडेशन। हमने क्या चेक किया था कि अगर मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर सपोज करो मैंने एक मोल्टन NaCl लिया और आपसे ये पूछा जाए मोल्टन NaCl के अंदर हमने क्या देखा था कि NaCl आपका किसके अंदर डिसोशिएट हो जाता है? Na+ और Cl- के अंदर बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ एनोड के पास क्या होगा? एनोड के पास सिंस ऑक्सीडेशन होने वाली है तो एनोड पर क्लोरीन गैस आपकी, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्लोरीन गैस आपकी प्रोड्यूस होगी। ये टॉपिक मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। वहीं पर अगर कैथोड की बात करी जाए तो कैथोड पे क्या होने वाला? रिडक्शन। और रिडक्शन सिंस कैथोड नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव आयन जाएगा, ना कि नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आयन कौन सा बेटा? सोडियम। तो दो सोडियम क्या करेंगे, यहाँ से जो एनोड से दो इलेक्ट्रॉन निकले हमारे, इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। सोडियम सपोज क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और यहीं पर डिपॉजिट हो जाएगा। धीरे धीरे इस रोड की जो थिकनेस है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। धीरे धीरे क्या है, इस रोड की थिकनेस इंक्रीज होने लग जाएगी। कोई आपसे पूछे कैथोड की थिकनेस क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि सोडियम दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किसमें? सोडियम प्लस आपके दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम सॉलिड के अंदर। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं ये टॉपिक, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये क्या था? क्वालिटेटिवली डिस्कस था कि कौन कौन सा आयन जाएगा, सोडियम प्लस और Cl- में से कौन सा आयन जाएगा। आज हम बात करने वाले कि सोडियम जाएगा, लेकिन कितना जाएगा। इसको समझाने के लिए फैराडे ने ये बोला कि आप इस बैटरी से कितना करंट पास करते हैं, जितना करंट आप इससे पास करेंगे, सिंपली जितना चार्ज आप इससे पास करने वाले हैं उतना ही वेट डिपॉजिट होगा। तो सिंपल लाइन में अगर मैं आपको बोलूं तो ये ला हमें क्या बोलता है? द मास ऑफ ए सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट एनी इलेक्ट्रोड। हम प्रोड्यूस्ड भी बोल सकते हैं, डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। सिंस अगर मैं क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो वो आपकी गैस प्रोड्यूस हो रही है, और वहीं पर अगर मैं सोडियम की बात करूं तो वो आपका डिपॉजिट हो रहा है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली proportional to the quantity of charge passed through it। passed चार्ज में इलेक्ट्रिसिटी आपने जितनी पास करी होगी, passed through the electrolytic solution। ठीक है बेटा, या आप सिंपली डिपोज या डिकम्पोज भी बोल सकते हो कि जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ही आपका इलेक्ट्रोलाइट टूटने वाला है।
तो अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बोलूं तो सिंपली ये इन्होंने क्या बोला कि जो वेट डिपॉजिटेड है, वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू इट। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं। मतलब मैं सिंपली ये कहने चाह रहा हूं आपको कि कोई आयन कितना डिपॉजिट कर रहा है, कोई आयन कितना डिपॉजिट कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, तो वो डिपेंड करता है कि आपने उससे कितना चार्ज पास किया। अब सिंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो हम बोलेंगे W इज इक्वल टू जेड क्यू। और यहां पर जो Z है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, या सिंपली क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो Z की Z बेटा Z को बोलेंगे हम यहां पर क्या, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। वहीं पर Q क्या बेटा आपका, चार्ज। और W क्या आपका, सिंपली वेट डिपॉजिटेड। अब आपसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि Z क्या है, तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली Z इज इक्वल टू W बाई क्यू। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो उसके डिनोमिनेटर को कोशिश करिए या न्यूमरेटर में जितना भी कुछ है उसको वन करने की कोशिश करिए। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि अगर आपने चार्ज कितना पास किया, 1 कूलम, ध्यान सुनो बेटा, कितना पास किया आपने, 1 कूलम चार्ज पास किया। सी किसकी यूनिट है, कूलम की यूनिट है बेटा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो Z है वो किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज पास करने से, ध्यान सुना बेटा, 1 कूलम चार्ज पास करने से कितना इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। तो हम बोलेंगे इट इज द मास ऑफ ए सब्सटेंस deposited or produced at any electrode when 1 coulomb of charge is passed through it, is passed through electrolytic solution। तो उम्मीद करता हूं बेटा इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि ये Z का डेरिवेशन कैसे आया, तो इसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अगर मैं आपको बात करूं, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट से नोट करके रखिएगा बेटा, काफी, देखो आपके पास ना दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला अप्लाई करिए या आप यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन निकालिए, तो दोनों तरीके से सीखेंगे। एक बार पहले चेक करिए। देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि आप बताइए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ध्यान सुनिए बेटा। अगर मैं आपसे बोलता हूं बताओ इलेक्ट्रॉन को E माइनस से डिनोट कर सकते हैं हम, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। मैग्नीट्यूड ले रहा हूं सिंपली मैं, हालांकि नेगेटिव में होता है ये, लेकिन मैं अगर मैग्नीट्यूड लूं तो आप बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन आप मुझे ये बताइए उससे पहले, एक मोल के अंदर, मैं आपको बोलता हूं एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर।
एवोगैड्रो नंबर में मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी होती है, आपको पता होगा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिंपली। तो अगर मैं आप यहां से बात करूं कि बताओ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना मैंने क्या बोला, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताइए अगर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है बेटा, तो एक मोल पे कितना होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी कुछ वैल्यू कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, 96486 कूलम वैल्यू आएगी आपको। जनरली ये एक बहुत ओड सी वैल्यू होती है, तो इसे हम प्रेफर नहीं करते यूज करना, हम बहुत एक सिंपल टर्म, एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू यूज करते हैं। और उसे ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछता है कि चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना। और यही वैल्यू हम पूरे चैप्टर के दौरान लेंगे बार बार, 96500 कूलम। तो कोई आपसे अगर आज से पूछे आपसे कि बताओ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा बेटा, 96500। और आपको बड़ी हैरानी होगी, इसी 96500 कूलम को ही हम 1 फेराडे बोलते, क्या बोलते हैं, 1 फेराडे, या सिंपली 1F, फेराडे की यूनिट 1F। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बात और ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होती है, करंट, जैसे इस चैप्टर के दौरान मैं कैपिटल आई से डिनोट करना चाहूंगा, जिसकी यूनिट एम्पियर है, ए से डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। वहीं चार्ज क्यू, क्या यूनिट है बेटा उसकी, कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो कोई आपसे पूछे बताओ एक फेराडे के अंदर, अगर आपसे कोई पूछे एक फेराडे के अंदर कितने कूलम चार्ज होता है, तो आप बोलेंगे 96500 कूलम। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे यहां से। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बात समझ में आई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बोलता हूं कि सोडियम पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो इसके आगे क्या लिखा हुआ, देखो जो इस अगर कुछ नहीं लिखा होता तो भी 1 होता है, अगर लिखा है तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 मोल होता है। स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर पढ़े तो क्या है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर भी कुछ नहीं तो क्या मतलब 1, तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सोडियम। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन। तो उम्मीद करता हूं यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रोलाइट से पास हुआ तो 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हुआ। और हमें क्या पता है, ध्यान सुनना, हमें क्या पता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज, 96500 कूलम। मतलब जब आपने 96500 कूलम चार्ज पास किया तो 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हुआ, क्योंकि सोडियम सॉलिड होता है बेटा, ठीक है। और हमें यह भी पता है 1 मोल सोडियम का वेट कितना होता है, 23 ग्राम। तो सिंपल लाइन में मैं एक स्टेटमेंट क्या बोल सकता हूं, 96500 कूलम चार्ज जब आपने पास किया तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर आप मुझे ये बताइए Z का मतलब क्या है, Z में हमने क्या बताया कि जब 1 कूलम चार्ज पास हो तो Z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1 कूलम चार्ज पास करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं 1 कूलम चार्ज पास करें तो कितना हो जाएगा, ये 23/96500। इसी को सिंपली हम क्या बोलते हैं, Z, क्या बोलते हैं, Z। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो मैंने आपको बोला कि आयरन 2+, ध्यान सुनिए क्या बोला मैंने, आयरन 2+। अब आयरन 2+ को आयरन में कन्वर्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो आयरन सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं सिंपल लाइन में बोलना चाहूं तो यहां पर क्या मतलब है, कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल है।
1 मोल ऑफ Fe+2। यहां पर क्या मतलब है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ आयरन। अब आपको पता होगा 1 मोल का मतलब क्या होता है, इसका मोलिकुलर वेट दैट इज 56 ग्राम। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 मोल पे 96500, तो 2 पे कितना होगा, 2 इंटू 96500 कूलम। देखो एक बात और है बड़ी इंटरेस्टिंग, यहां पर हम इस वैल्यू को किससे इक्विवेलेंट करते थे, फेराड की, तो यहां पर इसे 2 फेराडे भी बोला जा सकता है। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना। अब एक बात बताइए, तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 इंटू 96500 चार्ज जब आपने पास किया तो कितना आयरन डिपॉजिट हुआ, 56 ग्राम ऑफ आयरन वाज डिपॉजिटेड। आप पूरी स्टेटमेंट में लिखेंगे आयरन वाज डिपॉजिटेड। लेकिन Z की वैल्यू निकालने के लिए, ध्यान सुनिए बेटा, Z की वैल्यू निकालने के लिए आपको कितना कितना कूलम चार्ज पास करना पड़ेगा, 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज पास करने तो कितना हो जाएगा, 56/2 इंटू 96500। बेटा आपको भरोसा नहीं होगा, मैंने एक बहुत अच्छा रिलेशन यहां से डिराइव किया है। क्या मतलब है, अगर मैं आपको ये बोलूं तो ये 56 क्या है, ये सिंपली आपका मोलिकुलर वेट है। मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट, मैं सिंपली क्या लिखता हूं इसे, एटॉमिक वेट। और वहीं पर 2 क्या है, आपका एन फैक्टर है। और 96500 तो है ही। और आपको उम्मीद करता हूं आपको ये बात पता होगी, एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट वेट या मास, एक ही बात है ध्यान रखना, अपॉन 96500। तो यहां से आपको क्या पता चला कि जो Z है वो किसके इक्वल होता है, जो Z की वैल्यू है, अगर आपको बिन फॉर्मूले से निकालना तो हम क्या बोल सकते हैं, Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। इसे आप ध्यान रखिए। और उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन चैप्टर में एक अच्छी तरीके से मैंने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, सिंपली एटॉमिक वेट और उसका एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या क्या होता है आपका, एसिड है तो बेसिसिटी ले लेंगे, बेस है तो एसिडिटी ले लेंगे, या सिंपली आप उसके अंदर जो चार्ज पे जो चार्ज है, अगर कोई आयन है तो जो उस पर चार्ज होगा वही क्या होगा आपका एन फैक्टर होगा सिंपली। ठीक है बेटा, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बात करूं एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम 3+ को डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो बेटा इसके लिए Z कैसे निकालेंगे, Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, सिंपली आपका एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500। अब आप चेक करके मुझे बताइए एटॉमिक वेट कितना होता है एल्यूमिनियम का, आपका 27, एन फैक्टर कितना होता है 3 और 96500। देखो ये तो मैंने फॉर्मूले से निकाल दिया आपके सामने Z की वैल्यू। लेकिन अब आप कहते सर नहीं हमें तो पुराने तरीके से देखना है, तो पुराने तरीके से देखिए। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 96500 कूलम। 1 मोल डिपॉजिट और 1 मोल का मतलब 27 ग्राम। तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, जब आपने 3 इंटू 96500 कूलम चार्ज पास किया तो कितना वेट डिपॉजिट हुआ आपका, 27 ग्राम। लेकिन हमें Z के लिए निकालने के लिए कितना कूलम चार्ज पास करना पड़ता है, 1 कूलम। तो अब क्या बोलेंगे, 27/3 इंटू 96500। एक बात ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल हम बात कर रहे थे, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन अपॉन एल्यूमिनियम। यहां पर हम एक बात और क्या बोल सकते हैं, आप सिंपली क्या बोला जा सकता है कि ये क्या मतलब है, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 3 इंटू 96500 कूलम। और क्या बोल सकते हैं, 3 फेराडे। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का नेट, ध्यान रखना, नेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो गेन या नेट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सिंपली फेराडे। तो मैं ये बोल सकता हूं, तो आपने 3 फेराडे जब आपने चार्ज पास किया तो आपका जो एल्यूमिनियम वो कितना पास किया, 27 ग्राम। और 27 ग्राम को ही 1 मोल बोलते हैं। अब आपको कैसे पता चला सर, देखो ऐसे पता चला क्योंकि कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है, तो 1 का मतलब 1 मोल। और 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम किसके बराबर होता है, उसके एटॉमिक वेट के बराबर होता है। अगर वो एटम है, मोलिक्यूल है, तो मोलिक्यूल वेट के बराबर होता है।
अब यहाँ से कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा बताओ एक फैराडे में कितना कितना डिपॉजिट होगा, तो आप सिंपली क्या बोलते हैं, वन फैराडे से 27/3 दैट इज 9 ग्राम। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वेट इज, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बताया कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, W इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड की वैल्यू हमने क्या निकाली। अच्छा एक बात और बताता हूँ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, क्यू क्या होता है आपका, चार्ज किसके बराबर होता है, करंट इनटू टाइम, कि आपने कितनी देर तक करंट पास किया। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको करंट दे दें और टाइम दे दें, तो वहां से आपको पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, फिर आप निकालोगे कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो सिंपली Z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, IT भी लिख सकते हैं इसे। और Z की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अभी आपको पता चला क्या होता है आपका, एटॉमिक वेट अगर एटम है, मोलिक्यूल वेट मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल वेट अपॉन एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। तो आप अगर वेट आपको निकालना है तो आप इस तरीके से निकालेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं होगी आप लोगों को। एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलकुलेट दी नंबर ऑफ कूलम। देखो ये कूलम क्यों बोला मैंने, फैराडे में नहीं पूछा आपसे, चार जो पूछा वो किसमें पूछा, कूलम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 5.11 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसने सिंपली ये बोला कि बताओ अगर मैं किसी इलेक्ट्रोड पे 5.11 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना चाहता हूं, तो बताइए कितना चार्ज आपको पास करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली पता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर जो एल्यूमिनियम वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम 3+ के अंदर, और ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम के अंदर। अब आप मुझे एक बात बताइए कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज पास करेंगे यहाँ पर, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 3 इंटू 96500 कूलम चार्ज विल डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट करेगा एल्यूमिनियम, 1 मोल, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, और वो कितना होता है 27 ग्राम, विल डिपॉजिट 27 ग्राम। लेकिन हमें क्या 27 कराना नहीं, हमें कितना कराना है 5.11। तो मैं सिंपली इस लाइन को कैसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल डिपॉजिट, कब डिपॉजिट होगा, जब आप कितना चार्ज पास करेंगे, 3 इंटू 96500 कूलम चार्ज। 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 96500 अपॉन 27। लेकिन क्या आपको लगता है मुझे इतना मुझे 1 ग्राम डिपॉजिट, मुझे कितना कराना डिपॉजिट, मुझे कराना 5.11 ग्राम। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आप पूरा ऊपर से पूरा लिखेंगे एज इट इज, एग्जाम में आप ऐसे लाइन नहीं लगाएंगे, आप पूरा लिखेंगे बेटा। कितना हो जाएगा 3 इंटू 96500 अपॉन 27 इंटू 5.11। तो उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितना कूलम आएगी, 547905 कूलम। कूलम आप इसकी यूनिट लगाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा ये। अब आप कहते हैं सर इसे हम तो फॉर्मूले से करना है, तो फॉर्मूले से करिए। आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपको एल्यूमिनियम डिपॉजिट कराना है, अब आपको क्या होता है, वेट क्या होता है, जेड क्यू के बराबर। और जेड को अगर मैं पूरा एक बार में ही खोल दूं तो क्या होता है आपका, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर इंटू क्यू, सॉरी इंटू नीचे की तरफ 96500 इंटू क्यू।
अब आपको क्या निकालना है, क्यू निकालना है यहाँ से। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वेट इंटू एन फैक्टर इंटू 96500 अपॉन एटॉमिक वेट। अब आप कंपेयर करिए, क्या सेम फॉर्मूला नहीं आया हमारा। एन फैक्टर कितना होगा, जो चार्ज प्रेजेंट है, देखो चार्ज कितना है 3 प्लस, तो 3 इसका एन फैक्टर की वैल्यू 96500 अपॉन एटॉमिक वेट कितना होता है एल्यूमिनियम का बेटा 27, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, सेम वही वैल्यू आएगी 54790.54। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, आगे चलें, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर कि बताइए कैलकुलेट दी नंबर ऑफ कूलम required to convert 0.4 mole of KMnO4 into Mn+2। सिंपली यहां पर रिडक्शन हो रही है बेटा, कैसे आप चेक करिए, KMnO4 के अंदर हमें तो Mn से मतलब है, Mn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। आप यहां पर ऑक्सीजन स्टेट निकालिए, Mn कितनी आएगी +1। ये इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ऑक्सीजन स्टेट निकालने सिखाई थी बेटा। तो यहाँ से इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ से +7। तो यहाँ पर जो मैग्नीज आयन है, मैग्नीज है एटम है, वो +7 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पर किसमें +2। और मैंने आपको बताया था अगर कोई आयन है और मोनोएटॉमिक तो उसकी स्टेट क्या होगी, वही जो उस पर चार्ज है। तो आप मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया इसने, पहले तो गेन किया, और कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। मतलब मैं सिंपली इस लाइन को क्या लिखता हूँ, Mn+7 ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में कन्वर्ट हो गया आपका Mn+2 के अंदर। अब आप चेक करके मुझे बताइए इसने क्या बोला है यहां पर, क्या मतलब इसका, इसका मतलब क्या है 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1, तो यहां पर क्या है 1 मोल ऑफ Mn+2। और 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 5 इंटू 96500 कूलम चार्ज। तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि फॉर 1 मोल ऑफ Mn, अगर 1 मोल आपको Mn+2 चाहिए था तो आपको कितना चार्ज पास करना पड़ा, 5 इंटू 96500 कूलम चार्ज। लेकिन आपको क्या एक मोल करना नहीं, आपको कितना चाहिए 0.4 मोल। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 0.4 इंटू 5 इंटू 96500 कूलम चार्ज, ऐसे आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे और आप अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19300 कूलम। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।